नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। खालिस्तान का मुद्दा नरम पड़ता दिख रहा है। ऐसा अजय सरगना बार बार बस गीदड़ भभकी दे रहा है। बीते वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत और पाकिस्तान मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी गुरपतवंत सिंह ने। हालांकि गुरपतवंत सिंह की धमकी को अब कोई सीरियस ज्यादा लेता नहीं है। ऊपर से अमित शाह क्रिकेट देखने खुद ही पहुंच गए थे। जहां अमित शाह वहां वैसे ही खालिस्तानी उग्रवादियों के पसीने तो छूट ही जाते हैं। खालिस्तानी उग्रवादी अमृतपाल ने देश के सामने अमित शाह, पीएम मोदी और जयशंकर का हाल इंदिरा गांधी जैसे करने की धमकी दी थी। पर अमित शाह ने भाषण के दौरान कहा कि अमृतपाल अब आजाद नहीं घूम पाएगा। अगले ही दिन अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में पहुंच गया। ये शाह का अंदाज है, जो कहते हैं वो करते हैं। अब ऐसे ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो वैसे ही खालिस्तानियों के साथ देकर बुरे फंसे हैं। वैश्विक तौर पर तो उनकी फजीहत हुई है, उनके खुद के नागरिक उन्हें गालियां दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, सबने देखा। इस तरह खालिस्तानी उग्रवादियों और समर्थकों ने अपने लिए ही खुद ही कुआं खोद लिया है, जिसके अंदर पानी भी नहीं है। हर तरफ से लताड़ मिलने के बाद, सारे प्लान फेल होने के बाद अब बौखला गए। क्या करें, बौखलाना ही अब पड़ेगा। हाल ही में कनाडा में वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर से भारतीय दूतावास को घेरा है। क्या करें, अटेंशन सीक करने की एकदम से आदत पड़ गई है, क्योंकि कोई भाव दे नहीं रहा है। ऐसे अटेंशन सीकर्स आपने शायद ही देखा होगा। आजकल वैसे भी लोग रील बनाते हैं अटेंशन सीक करने के लिए। ऐसे खालिस्तानी क्या करते हैं, वो भारतीय दूतावास को उसको घेर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, दुनिया को वीडियो वायरल करके दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी गिरी हुई हरकत दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि भाव तो उन्हें कोई देता नहीं है। धमकी जिस अंदाज में गुरपतवंत सिंह देता है, उसके सारे प्लान पर भारत पानी फेर देता है। फिर खालिस्तानी समर्थकों के लिए एक ही कहावत सूझती है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जी हाँ, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों ने ओजी हरकत करते हुए अब तिरंगे को सड़क पर बिछा दिया और उसका अपमान किया। इसके साथ ही खालिस्तानी समर्थकों ने दशहरे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने का भी ऐलान कर दिया है। इतनी गिरी हुई हरकत करने पर मजबूर है, क्योंकि अटेंशन मिल नहीं रहा है। कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बात ही ऐसी कर रहे हैं जो सुनने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी के कटआउट को बेड़ियां पहनाई गई है। अगल बगल खालिस्तानी झंडे के साथ उन्हें उंगली दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के इस कटआउट की रैली भी निकलवाई गई। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने दशहरा मनाने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन इस दौरान वे रावण नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने वाले हैं। इसके लिए खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से पोस्टर भी रिलीज किया गया है और भारी गिनती में लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं कि आखिर इस पोस्टर में क्या कुछ है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं असैसिनेशन ऑफ शहीद निज्जर। इसमें निज्जर की हत्या का उन्हें शहीद बताया गया है उसे, और उसके बाद कातिल बताया है इंडियाज हिंदू टेररिस्ट बताया गया है नरेंद्र मोदी को, और लिखा गया है मोदी दहन। उसके पीछे जो दशानंद, जिस तरह से दशानंद के 10 सिर होते हैं, उस तरह से पीएम मोदी के पोस्टर के साथ 10 सिर है, और वो भी लेकिन अलग अलग। आप देख सकते हैं अजीत डोवाल का सिर है, जयशंकर भी दिखाई दे रहे हैं, शाह दिखाई दे रहे हैं, वर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, मनीष जी दिखाई दे रहे हैं, और नाथ भी। 24 अक्टूबर समय 5 बजे ये आयोजन रखा गया है और कनाडा के वैंकूवर में इसका आयोजन किया गया है और बड़ी तादाद में लोगों को बुलाने की बात कही गई है। भारत कनाडा के बीच राजनीतिक दूरियां पैदा हो चुकी हैं। अब इस तरह से अटेंशन सीक करते हुए खालिस्तानियों ने एक बार फिर से हद पार कर दी है और रावण दहन की तरह पीएम मोदी के इस कटआउट का दहन करने की बात कही जा रही है। रैलियां भी निकाली जा रही है। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।